नमस्कार, मैं हूं अंशिता। लीजिए, अब यही होना बाकी रह गया था। अब तो यूपी में 12वीं क्लास के पेपर भी नहीं हो पा रहे हैं। जी हाँ, 12वीं क्लास के यूपी बोर्ड के जीव विज्ञान और गणित के पेपर लीक हो गए। ये तो हद ही हो गई। योगी सरकार बोर्ड परीक्षा भी ठीक से नहीं करवा पा रही है। 12वीं के 2 पेपर लीक होने की खबर जैसे ही आई, योगी सरकार की तो बुरी फजीहत हो गई है। गुस्साई जनता का कहना है कि इससे अच्छा तो ये है कि योगी सरकार पेपर करवाना ही बंद कर दे। आगरा से यूपी बोर्ड इंटर के जीव विज्ञान और गणित का पेपर लीक हो गया। कैसे ये पेपर लीक किया गया, पहले ये जानिए। तो 29 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक इंटरमीडिएट के जीव विज्ञान और गणित की परीक्षा हुई। सेकंड शिफ्ट की परीक्षा 2 बजे शुरू हो चुकी थी। सभी परीक्षार्थी अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम भी दे रहे थे। तभी 3:10 पर ऑल प्रिंसिपल आगरा ग्रुप पर विनय चौधरी ने जीव विज्ञान और गणित का पेपर ग्रुप में शेयर कर दिया। जीव विज्ञान के पेपर का कोड 368 GL और सीरियल 153 था। पेपर के सभी पन्नों को ग्रुप में डाला गया। इसके अलावा गणित के पेपर का कोड 324 FC था। जिस ग्रुप में ये पेपर डाला गया था उसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, प्रधानाचार्य और शिक्षक समेत 900 लोग जुड़े हुए थे। जैसे ही प्रश्न पत्र को एक व्यक्ति ने देखा तो उसने लिखा कि ये क्या हो रहा है, पेपर लीक हो गया क्या। इस व्यक्ति के मैसेज के तुरंत बाद प्रश्न पत्र को पहले डिलीट किया गया और इसके साथ ही पेपर शेयर करने वाला आरोपी भी ग्रुप से लेफ्ट हो गया। मगर तब तक तो बड़ी संख्या में लोग प्रश्न पत्र को देख चुके थे, ये वायरल हो गए थे। जिस मोबाइल से पेपर के फोटो लिए गए थे उस पर विनय चाहर का नाम लिखा था। अब पेपर लीक मामले को लेकर जानकारों का कहना है कि कहीं नकल माफिया बाहर कॉपी तो नहीं लिखवा रहे थे। उन्हें ही व्हाट्सएप पर पेपर भेजा जा रहा था, जिससे वो प्रश्नों को देखकर कॉपी में उनके सही उत्तर लिख दें और बाद में कॉपियों को बदल दिया जाए। शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर प्रबंधक और उसके बेटे से सख्ती से पूछताछ की जाएगी तो चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। अब योगी सरकार के राज में तो जैसे पेपर लीक होने की कोई प्रथा सी बन गई है। पहले खबर आई कि RO का पेपर लीक हो गया, उसके बाद खबर आती है कि कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक हो गया। इससे राज्य का माहौल पहले ही गरमाया हुआ है कि अब खबर आ गई कि 12वीं बोर्ड का भी पेपर लीक हो गया और इस खबर ने तो तहलका ही मचा दिया। लोग तंज कस रहे हैं कि कैसी सरकार के हाथ में है बच्चों का भविष्य। वहीं विपक्ष का तो आरोप है कि सरकार ये सब जानबूझकर करवा रही है। अब ऐसे आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि यूपी में पेपर लीक का पुराना इतिहास है। पुलिस से लेकर बिजली विभाग तक के पेपर लीक हो चुके हैं। परीक्षाओं में सॉल्वर गैंग और पेपर लीक गैंग का नेक्सस एक चुनौती बनता जा रहा है योगी सरकार के लिए। सरकार इन पर शिकंजा कसने में अभी तक नाकामयाब ही साबित हुई है। साल 2017 में यूपी पुलिस में SI के 3,307 पदों पर हुई ऑनलाइन परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। 22 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 1,20,000 लोगों ने इस पद के लिए आवेदन किया था। 25 और 26 जुलाई 2017 को परीक्षा होनी थी, लेकिन पेपर लीक हो गया तो परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था। फरवरी 2018 में UPPCL में JEE भर्ती का पेपर लीक हुआ, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। इसमें यूपी STF ने मास्टरमाइंड समेत आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं 2023 से पहले 2018 में भी हुई सिपाही भर्ती का पेपर निरस्त हो चुका है। जून 2018 में यूपी नागरिक पुलिस में भर्ती होने की परीक्षा हुई थी। करीब 10 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म भरा। इसमें परीक्षा में गलत पर्चा बांट दिया गया, जिसके चलते परीक्षा को रद्द कर दिया गया। यूपी SSC का पेपर भी लीक हुआ। जुलाई 2018 में यूपी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। जांच के बाद पुष्टि होने पर पेपर को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया था। इस परीक्षा के जरिए 14 विभागों में लोअर सबऑर्डिनेट के पदों को भरा जाना था। नलकूप ऑपरेटरों की भर्ती परीक्षा मामले में भी सितंबर 2018 को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत नलकूप ऑपरेटरों की भर्ती के लिए होने वाला पेपर आउट हो गया। साल 2021 के अगस्त महीने में प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी यूपी SSSC PET हुआ था। 75 जिलों में परीक्षा को लेकर सख्त इंतजाम होने के बावजूद पेपर आउट हो गया था। इसी तरह 28 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी UPTET 2021 का पेपर व्हाट्सएप पर लीक हो गया था, जिसके बाद इसे रद्द कर दिया गया। 23 जनवरी 2022 को दोबारा परीक्षा करवाई गई। इस मामले में पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। साल 2022 में 12वीं बोर्ड परीक्षा की दूसरी पाली में होने वाली अंग्रेजी परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। इसके बाद प्रदेश के 24 जिलों में
परीक्षा रद्द कर दी गई थी। हालांकि बाकी जिलों में परीक्षाएं आयोजित की गई। नौकरी की परीक्षाओं के साथ साथ बोर्ड परीक्षा के भी पेपर लीक हो चुके हैं। 2 साल पहले मार्च 2022 में हुए इंटर के अंग्रेजी का पेपर उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में लीक हुआ था, जिसके बाद में दोबारा करवाया गया और अब 2024 की शुरुआत भी पेपर लीक के मामलों के साथ ही हुई। अब इन तमाम मामलों को लेकर विपक्ष ने भी हल्ला बोल शुरू कर दिया। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा कि योगी सरकार वीक, पेपर लीक। पेपर लीक होना सरकारी व्यवस्था में फैले व्यापक भ्रष्टाचार की देन है। छात्रों के भविष्य से कब तक इसी तरह होता रहेगा खिलवाड़, मुख्यमंत्री दे जवाब। इसके अलावा अखिलेश यादव ने तो एक लंबा चौड़ा ट्वीट करते हुए राज्य की डबल इंजन सरकार की बखिया ही उधेड़ डाली। उन्होंने तो इसे लोकसभा चुनाव तक से जोड़ दिया। इसे सरकार की साजिश बताते हुए उन्होंने लिखा कि भाजपा सरकार के शासनकाल में जिस तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर यूपी बोर्ड तक के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, उससे उत्तर प्रदेश के युवाओं और बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार की धज्जियां उड़ाते हुए तमाम सवाल भी पूछे। अखिलेश ने लिखा कि बच्चों के माता पिता निराश होकर भाजपा सरकार से पूछ रहे हैं कि इस बात की क्या गारंटी है और इस बात की गारंटी कौन लेगा कि दोबारा परीक्षा होने पर फिर से पेपर आउट नहीं होगा। साथ ही छात्रों का यह भी कहना है कि ये तो वो विषय हैं जिनके बारे में खबर फैल गई। ऐसा भी तो हो सकता है कि दूसरे विषयों के साथ भी ऐसा हुआ हो या होने वाला हो जिसकी खबर किसी को नहीं है। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने डबल इंजन की सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार या तो नकारात्मक राजनीति के चक्कर में देश प्रदेश की सुध नहीं ले पा रही है या किसी सांठगांठ के कारण लेना नहीं चाहती है। भाजपा शुरू से ही शिक्षा और नौकरी के प्रति नकारात्मक है क्योंकि वो नहीं चाहती कि पढ़ लिख कर लोग जागृत हों और भाजपा की तर्कहीन राजनीति पर सवाल उठाएं। इसके अलावा कांग्रेस ने भी योगी सरकार को आड़े हाथ ले लिया। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि डबल इंजन में डबल होल। अभी तक तो प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे थे, अब यूपी बोर्ड भी इससे अछूता नहीं रहा। सरकार और शिक्षा माफिया के गठजोड़ का खामियाजा आज युवाओं और नौनिहालों को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस ने तो सीधा योगी पर ही निशाना साधा और लिखा कि योगी जी आज तक के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री साबित हो चुके हैं, वो भी गारंटी के साथ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी हमलावर हुई। उन्होंने सरकार से सवाल पूछते हुए लिखा कि एक बार फिर पेपर लीक, आखिर क्यों? भाजपा राज में नौकरी की परीक्षाओं से लेकर बोर्ड परीक्षा तक लगभग हर पेपर लीक हो रहा है। बोर्ड परीक्षाएं बच्चों की पहली ऐसी चुनौती हैं जिनका सामना करते हुए वो भविष्य बनाना सीखते हैं। अगर यहीं पर उनके साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा तो वो आगे क्या करेंगे? परीक्षा माफिया और सरकार में बैठे भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए भाजपा करोड़ों बच्चों, युवाओं की बुनियाद भी खोखली कर रही है। क्या भाजपा नहीं चाहती कि प्रदेश के बच्चे अच्छे से पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवारें? यानी मामले में जमकर राजनीति हो रही है। खैर, इसके पीछे का मकसद क्या है, कौन है, क्यों सरकार इस पर शिकंजा अभी तक नहीं कस पा रही है? ये सवाल तो हर कोई पूछ रहा है। फिलहाल 12वीं बोर्ड पेपर लीक मामले में खुलासा यह हुआ है कि कॉलेज प्रबंधक के बेटे ने ही पेपर लीक किया था। उसने दोनों पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में डाले थे। पुलिस ने श्री अत्तर सिंह इंटर कॉलेज के प्रबंधक केंद्र व्यवस्थापक को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि बेटा अभी भी फरार है। उसकी तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। मामले में कार्रवाई होगी। इस मामले में भी कार्रवाई होगी और होती भी है, लेकिन बार बार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिससे अब योगी सरकार की बुरी फजीहत हो रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 अंडरस्कोर इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।